बिजली बिल दिया जाएगा। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, लॉकडाउन का उल्लंघन पड़ा भारी। एक साथ नमाज पढ़ने पर कार्रवाई हुई है। 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। चौरई में एक साथ, छिंदवाड़ा के चौरई में एक साथ नमाज पढ़ते पाए गए थे। ये खबर हमको दो बातें सिखाती हैं। एक बात कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, बार बार धर्म गुरुओं के समझाए जाने के बाद, मुस्लिम धर्म गुरुओं के समझाए जाने के बावजूद मूर्खता बदस्तूर जारी है। दूसरी बात, अगर आप सख्ती करेंगे, अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो सख्ती बढ़ती जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन का उल्लंघन करना भारी पड़ा। एक साथ नमाज पढ़ने पर कार्रवाई हुई है। 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चौरई में एक साथ ये नमाज पढ़ते पाए गए थे। तमाम जगहों से बार बार ये कहा जा रहा है घर पर रहकर इबादत करनी है, बावजूद इसके कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, बदस्तूर मूर्खता कर रहे हैं। सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, देखिए ये चौरई का मामला है। चौरई में जब इस बात की खबर पुलिस को लगी कि नमाजी वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, एक स्थान पर 40 से ज्यादा नमाजी हैं, पुलिस ने वहां दबिश दी। उस दौरान पाया कि तकरीबन 45 नमाजी वहां मौजूद थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि बार बार समझाइश देने के बावजूद ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्थितियां बिगड़ने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। जी ललित, और छिंदवाड़ा को लेकर ये शायद इस वजह से स्थितियां और भी ज्यादा खराब हैं क्योंकि संक्रमण वहां पर भी तेजी से फैल रहा है। 4 पॉजिटिव हो गए अगर मैं गलत नहीं हूं तो। राजेश जी ललित, देखिए 4 लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पर आई हुई है, जिसमें से एक की मौत हो गई है। उसी के परिवार वाले 3 अन्य लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। इसके अलावा उपचार भी किया जा रहा है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर 3 से 4 गांवों को सीज किया जहां पर ये लोग घूम रहे थे। उसमें चौरई के पास मालनवाड़ा गांव भी मौजूद है। हाँ। और उसी स्थान पर ये नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। ऐसे हालात में ये माना जा सकता है कि किस तरह का खतरा मोल लिया जा रहा था। जी 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 राजेश, जो तस्वीर आपने पहुंचाई है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये मत देखिए, बार बार आपसे ये अपील की जा रही है, तमाम धर्मगुरु आपसे अपील कर चुके हैं। इस मसले में कहीं ये ढूंढने की जरूरत नहीं कौन किस मजहब का है, कौन किस धर्म से है। देखिए किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अपनी जान जोखिम में डाली जा रही है, अपनी जान के साथ साथ परिवार की जान जोखिम में डाली जा रही है, परिवार के साथ साथ पूरे देश के, पूरे समाज और पूरे देश की जान जोखिम में डाली जा रही है। इस तरीके की तस्वीरें अगर सामने आएंगी, बार बार आपको समझाइश दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई और समझाइश दे रहा है। भोपाल के जो शहर काजी हैं उन्होंने अपील कर दी, तमाम बड़े बड़े मौलानाओं ने अपील कर दी, शिया बोर्ड की तरफ से, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि शबे बारात है, बहुत सारे त्योहार हैं, ईस्टर भी आ रहा है, बहुत सारे हिंदुओं के त्योहार भी आए, लेकिन हमें नियमों का पालन करना है। यह वायरस ये नहीं देखेगा कौन रहीम खान लिख रहा है, कौन राम शर्मा लिख रहा है, कौन राजेश करमेले लिख रहा है, कौन ललित प्रजापति लिख रहा है। इस छोटी सी बात को ना समझने की गलती कितनी भयंकर हो गई है वो आप लगातार देख रहे हैं। बावजूद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसे बदलना होगा, इससे सुधरना होगा, इस तस्वीर को बदलना होगा। समझिए इस बात को सब। राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा में यह अपील नहीं की गई, शहर काजी जो छिंदवाड़ा के होंगे उनकी तरफ से भी यह अपील की गई, बावजूद इसके ये जमावड़ा, ये तो जिद है खामखा मौत को गले लगाने की। बिल्कुल ललित, देखिए यहाँ पर ये नजारा जो देखने को मिला ये एक जिद की वानगी है। लगातार अपील की जा रही है, धर्म गुरुओं ने अपील की है, मस्जिदों में इस बात का ऐलान किया गया है कि इकट्ठे एक साथ लोग ना हो। उसके बाद किसी स्थान पर इन लोगों का इकट्ठा होना इस बात को साबित करता है कि ये कहीं ना कहीं किसी तरह का उल्लंघन कर रहे हैं और इनको किसी तरह का कोई डर नहीं है। जी, मामले दर्ज कर लिए गए हैं, क्या गिरफ्तारी का भी सिलसिला शुरू होगा? कोई आपकी बात अगर पुलिस से हो पाई हो राजेश? जी, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी चिन्हित किए जा रहे हैं चेहरे और मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरों के आधार पर और मौके पर जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जल्दी ही इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाएगा।
जी, लगातार प्रचार प्रसार भी हो रहा है राजेश, उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें, मेरा ख्याल है कि शबे बारात के बाद जो रोजा रखा जाता है और जो नमाज अदा की जाती है उसकी ये तस्वीरें हैं राजेश। जी बिल्कुल, ये तस्वीर उसी अवसर की है जब नमाज अदा की जानी थी। ये मौका था उन लोगों का, उन लोगों ने इस बात की आड़ भी ली है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कि नमाज अदा करने पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। ये बात वो कहते भी नजर आए, बावजूद इसके कि लगातार बार बार समझाइश दी जा रही थी, वो लोग नहीं माने। और यही एक कारण रहा है कि पुलिस को सूचना के आधार पर पुलिस ने इन पर मामला दर्ज किया है और अब जांच की जा रही है। जी राजेश, क्या कुछ कहना है पुलिस का? ये सख्ती तो जाहिरा तौर पर बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या अब और कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि अब कोई ऐसी तस्वीर ना सामने आए? जी देखिए, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अब ऐसे हालात में तमाम तरीके के धर्म गुरुओं से वो और बातचीत करेंगे एक बार, और कड़ाई से कानून का पालन हो इस बात का एहसास कराया जाएगा। स्थितियां गंभीर है और ऐसे हालात में अगर इस तरीके की हरकतें होंगी तो निश्चित तौर पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और यही वजह है कि जल्दी ही धर्म गुरुओं की एक बैठक होगी और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इनको इस बात की समझाइश दी जाएगी कि जो भी उल्लंघन करेगा उस पर और सख्ती बरती जाएगी ताकि किसी तरीके की कोई आपत्ति भविष्य में किसी को ना हो। जी राजेश, ये मैं फिर जिद पर आ रहा हूं। दरअसल मैं 5 से 8 साल पहले की तस्वीर याद करता हूं कि एक बार अगर पीस कमेटी की बैठक में जो इत्र वाले बुजुर्ग हुआ करते थे, राज टाकीज के पास वाले, वो अगर बोल देते थे तो पूरा छिंदवाड़ा का समाज एकजुट होकर उनकी बातों को माना करता था। आज धर्मगुरु, मौलाना, मौलवी, इनकी अपील के बाद भी ये जिद जारी है। जी बिल्कुल, देखिए वो दौर जो था वो कुछ और था, लोग मान जाया करते थे, लेकिन अभी जो है ये अकेले ये समुदाय अलग अलग भागों में विभाजित है, कोई मानने तैयार नहीं है। किसी का मानना है कि सतर्कता बरतेंगे और कोई एक समुदाय अलग है, एक वर्ग उनका अलग है जो ये मानता है कि इससे कुछ नहीं होगा। और इसी की एक वानगी ये देखने को मिली कि तमाम नियमों को दरकिनार करके उन्होंने इस तरह की हरकतें की जिससे खतरा बढ़ सकता है। और यही वजह है कि पुलिस को हरकत में आना पड़ा और अब पुलिस बहुत सख्त होने की बात कह रही है। जी जी, चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजेश जो जानकारी दे रहे थे, कुछ लोगों का ये मानना है कि इस वायरस से कुछ नहीं होगा, तो उन लोगों को तमाम वो आंकड़े उठाकर देखने चाहिए, चाहे वो भोपाल के कब्रिस्तान हो, चाहे वो इंदौर के कब्रिस्तान हो, अलग अलग कब्रिस्तान हो, रतलाम के वो कब्रिस्तान हो। क्यों बढ़ रही है जनाजों की संख्या, उस पर सोचिए जरा। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।